जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 19 जून 2026 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर वाहन चालक और परिवर्तक चालक का जो 75 पोस्टों के लिए एक विज्ञप्ति अपडेट था, जिसका एग्ज़ाम आपका 31 मई 2026 को हुआ था। इसका रिजल्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। कंप्लीटली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे लास्ट तक बनी रहेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करेंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं इसके अंतर्गत पे प्रेजेंट टाइम पे उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वाहन चालक और प्रवर्तक चालक से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट किया गया है। बनिए रहेगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ रहे हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून है और जिसका ऑफिशियल पिन कोड है 248008 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। ध्यान से इस एड्रेस को आपको ध्यान में रख लेना है। पत्रांक संख्या मेंशन किया गया, डेट मेंशन की गई है 19 जून 2026 को। विज्ञप्ति ऑब्लिक चयन परिणाम, देखिए इनके द्वारा मेंशन किया गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो विज्ञापन संख्या मेंशन किया गया 75 2026, डेट मेंशन की गई है 10 अप्रैल 2026 के अंतर्गत विज्ञापित जो यहाँ पर वाहन चालक और प्रवर्तक चालक के कुल 75 पोस्टों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपके लिए 31 मई 2026 को संडे के दिन मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक एकल पारी में आयोजित किया गया था। इसका मैंने आपके लिए पेपर सॉल्व कर दिया है। जो इसका आंसर की था, उससे रिलेटेड जो प्रश्न नोट था, आंसर की भी जो एग्ज़ाम करवाया गया था, उसका मैंने हमारे इस चैनल एक्सटीएम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख लीजिएगा। और देखिए, एक चीज़ अभी मैं क्लियर कर दूँगा लास्ट में, उसको ध्यान से सुनना आप। उक्त लिखित परीक्षा की औपबंधिक उत्तर कुंजी आंसर की आपके लिए 2 जून 2026 को आयोग की वेबसाइट पर जारी करते हुए अभ्यर्थियों से 3 जून से लेकर 7 जून 2026 तक उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्रश्न उत्तरों पर ऑनलाइन आपत्तियाँ यहाँ पर प्राप्त की गई। 3 जून से लेकर 7 जून तक जो भी अगर आपको क्वेश्चन में आपत्ति लगता था, वो आयोग के द्वारा कहा गया था कि भाई आप 3 जून से लेकर 7 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, और इनके द्वारा आंसर की यहाँ पर 2 जून 2026 को प्रोवाइड किया गया। आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों द्वारा निस्तारण किया गया तथा संशोधित उत्तर कुंजी आंसर की तैयार की गई, और संशोधित आंसर की के अनुसार कुल 75 रिक्तियों के सापेक्ष 6 गुना अनुपात में अभ्यर्थियों की वाहन चालक दक्षता परीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर यहाँ पर प्रकाशित की जा रही है। देखिए, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 75 पोस्टों के लिए वैकेंसी अपडेट है, लेकिन अभी देखिए जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, अब इसके अंतर्गत पर आपका टेस्ट होना है, जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, तो 75% उसका है। तो इसके अंदर 6 गुना अनुपात में अभ्यर्थियों का वाहन चालक और दक्षता परीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आपके लिए यहाँ पर www.sssc.uk.gov.in पर अपडेट कर दिया गया है। अभी तो इसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, बहुत सारा जो भी ड्राइविंग स्किल से रिलेटेड टेस्ट होना है उसमें बाहर होंगे। फिर लास्ट में फाइनल 3 गुना जो स्टूडेंट है, उनमें से यहाँ पर 75 स्टूडेंटों का ही सिलेक्शन होगा। देखिए, जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि अतः औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वाहन चालक दक्षता परीक्षा की तिथि पृथक से यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर समय समय पर अवलोकन करते रहें। आपको अपडेट करते रहना है। देखिए, जैसे कि इनके द्वारा 31 मई 2026 को संडे के दिन जो वाहन चालक प्रवर्तक चालक का एग्ज़ाम करवाया गया था, इसका आपके लिए एक यहाँ पर जो है आंसर की तो प्रोवाइड कर दिया गया था 2 जून 2026 से। फिर उसके बाद में 6 गुना स्टूडेंटों का जो यहाँ पर दक्षता परीक्षा होनी है, जो स्किल टेस्ट होना है, तो उनका यहाँ पर लिस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया। हम इसके अंतर्गत में यहाँ पर नेम मेंशन है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर आप देख लेना अपना, मैं एक बार शॉर्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए, इस सीक्वेंस में आपके लिए रोल नंबर प्रोवाइड किया गया है, इसमें कैंडिडेट नेम, इसमें फादर ऑब्लिक हस्बैंड नेम, जेंडर यहाँ पर, और कास्ट से रिलेटेड सब कास्ट, और उसके बाद में रिटर्न मार्क्स क्या है, और उसके बाद में रैंक यहाँ पर क्या है, और उसके बाद में जो सिलेक्ट एज करके एक्सेट्रा जो चीज़ है, तो यहाँ पर देखिए इसमें स्टूडेंटों के द्वारा देखिए कितना कट ऑफ है, 25 क्वेश्चन जो थे, 25 मार्क्स का जो भी था, तो इसमें हाईएस्ट मार्क्स है 21.25 करके। यहाँ पर 1 2 3 4 स्टूडेंट यहाँ पर है। फिर उसके बाद में 20 है, आप देख लीजिएगा अपना यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट पेज के अंदर फर्स्ट से लेकर 29 तक है। सेकंड पेज में 30 से लेकर आपका 61 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 62 से लेके यहाँ पर आपका 92, और उसके बाद में यहाँ पर 94 से लेकर आपका 125 तक, और उसके बाद में यहाँ पर 126 से यहाँ पर 157। फिर उसके बाद में आगे पेज पे है 158 से लेकर 189। फिर उसके बाद में यहाँ पर 190 से लेके 220 फर्स्ट 221।
फिर उसके बाद में 222 से लेकर 253, फिर उसके बाद में यहाँ पर 254 से यहाँ पर है आपका, देखिए उसके बाद में इस पेज में यहाँ पर 272 तक देखो, फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस मेरिट लिस्ट जो है 273 से आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का मेरिट लिस्ट है, ठीक है? जो यहाँ पर आपका इस पेज में देखो 311 तक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 312 से लेके यहाँ पर आपका क्या है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ही है, ठीक है? यहाँ पर देखो 344 है, 344 तक है, फिर ओबीसी कैटेगरी का है 345 से लेके यहाँ पर आपका इस पेज में 371, फिर देखिए यहाँ पर ओबीसी का है यहाँ पर 373, और उसके बाद में यहाँ पर एससी का है, एससी जो मेरिट लिस्ट है अपनी 374, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है 374 एससी का मेरिट लिस्ट इसके अंतर्गत में 374 से लेके आपका यहाँ पर है, देखिए इस पेज में है यहाँ पर 430 फर्स्ट 431, फिर उसके बाद में यहाँ पर है 458 यहाँ तक, देखिए ये क्लियर है यहाँ पर एससी कैटेगरी का। फिर उसके बाद में यहाँ पर है 459 से लेकर 468 तक है, एसटी का मेरिट लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। देखो ये इसका मेरिट लिस्ट है। देखिए टोटल कैटेगरी, अपने कैटेगरी में देख लेना किनका सिलेक्शन हो जाना है, यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे देख लेना, ठीक है? एससी का जो एसटी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का क्या है, मेरिट लिस्ट हमने यहाँ पे देख ली है। देखिए जो प्रोविज़नल आंसर की न्यू अपडेट किया गया है, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन को गलत कर यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। अगर सेट ए की बात करेंगे तो जिसका सेट है उसको उनका ये 5 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया है, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, और सेट बी का है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद में यहाँ पर है सेट सी का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को डिलीट किया गया है, और उसके बाद में सेट डी यहाँ पर जो है 12 नंबर क्वेश्चन को आपके लिए डिलीट कर दिया गया है। वैसे तो जो प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड किया गया उसके कमेंट सेक्शन पे मैंने आपके लिए पिन कर दिया है, और जो मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया है वहाँ पर भी आपके लिए पिन कर दिया है, ठीक है? आप जाकर चेक कर लीजिएगा वहाँ पर अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो। देखिए अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत में वाहन चालक और प्रवर्तक चालक का यहाँ पर रिजल्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया। अभी तो 468 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। देखिए मैं क्लियर कर दूँ, 468 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें से 75 स्टूडेंटों का फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पर 25 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ, जिसमें से आपने सारे कट ऑफ देख लिए होंगे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में अब यहाँ पर ड्राइविंग स्किल से रिलेटेड 75% वहाँ पर आपका टेस्ट होगा, ठीक है? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा, बहुत सारे स्टूडेंट बाहर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंटों के पास में डॉक्यूमेंट नहीं होगा, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, किसी का ड्राइविंग स्किल जो भी चीज़ है, अगर उसकी स्किल है तो उसके बाद लाइसेंस नहीं होगा, या जो भी इसमें एज लिमिट मांगी गई है उससे रिलेटेड होगा कि आपका इतने साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होने से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है। और लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले समय में देखिए इसके अंतर्गत तो जो भी आपका स्किल टेस्ट, ड्राइविंग से रिलेटेड टेस्ट होगा, तो यहाँ पर उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे इनके द्वारा इससे रिलेटेड वाहन चालक और प्रवर्तक चालक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट होता है, तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम के अंतर्गत तो आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड फॉर इन्फॉर्मेशन आज का जो भी यहाँ पर वाहन चालक और प्रवर्तक चालक का रिजल्ट से रिलेटेड जो यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।